नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एएनएम खबर में। दोस्तों, आज हम हैं मैनपुरी में और आज हमारे साथ एआईएमआईएम की महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं। जिस प्रकार से एआईएमआईएम पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार का बहुत बड़ा मुकाबला किया है, आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैनपुरी में आने का आपका क्या मकसद है यहाँ पर? मैनपुरी में आने का मकसद है कि यहाँ पर समाजवादी का गढ़ माना जाता है और हम मानकर चल रहे हैं कि समाजवादी इस चुनाव से ख़त्म हो गई है। लोगों को ये एहसास हो गया है कि ये मुद्दों पे उनके काम नहीं करेगी, ना उनके विधायक किसी के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। जब से जीते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समित सब घर में चले गए, तो हम लोगों से उनको जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब आपका बहुत इस्तेमाल हो गया है, अब आप और इस्तेमाल मत होइए, छोड़ दीजिए इनका साथ। जिस प्रकार से यूपी विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो एआईएमआईएम की बहुत सी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि उस वक्त ऐसी हवा चलाई गई कि समाजवादी जीत रही है, सरकार बन रही है और मुकाबला समाजवादी और बीजेपी में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोगों को लगा कि किसी तरीके से हमारे ही भाइयों को लगा कि समाजवादी को जिताकर वो बीजेपी को रोक देंगे, जबकि वो हकीकत में न किसी को रोकने की हालत में नहीं है। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए वोट दें। उनसे गलती हो गई। अभी हम जिस लोगों से भी मिलते हैं वो लोग कहते हैं बहुत गलती हो गई, हमें नहीं इन लोग की बातें में आना चाहिए था। एक बार फिर इन्होंने हमारा इस्तेमाल कर लिया है और साथ तो कोई नहीं दे रहे। अच्छा, आप यहाँ पर मैनपुरी आई तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी है नगर पालिका चुनाव को लेकर? वही हमारी नगर पालिका नगर निकाय चुनाव पे पूरी हमारा फोकस है। उसी को लेकर हमने आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी हम लोग के उतारे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जाएं। जिलाध्यक्ष जी और बाकी हमारे सारे पदाधिकारियों से बात हुई है कि यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, अच्छे हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। क्या अभी तक ये तय हो पाया कितने नगर पालिकाएं से आप चुनाव लड़वा रही है पार्टी को? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी अभी फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी तो वो आरक्षण का जो मसला है वही फंसा हुआ है। तो वो सब आने के बाद में फाइनल देखेंगे कितनी महिलाओं को लेना है, कितने और लोगों को लेना है, लेकिन हाँ, अच्छी तादाद में लड़ाई जाएंगे। अच्छा, एक हम बात कहें आपसे, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सभी लोग जानते होंगे और काफ़ी अच्छे लोग बाइट वगैरह भी करते हैं, लेकिन अगर उनका कहीं पर भी जिक्र हो तो लोग हमेशा उनको गलत नेगेटिव वे में लेते हैं। कहते हैं ये पार्टी एजेंट है, बी पार्टी है, काफ़ी तमाम बात करते हैं, लोगों से कहते हैं ये तो बीजेपी से मिली हुई है, ये तो वोट कटवा पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसे लोग क्या संदेश देंगे? जब लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता है और अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ना होता है तो वो बीजेपी का बी टीम एजेंट कह देते हैं। जब आदरणीय काशीराम जी बसपा का प्रचार यहाँ स्टार्ट कर रहे थे तब उनको कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो उस वक्त की पार्टी थी उनको बीजेपी का एजेंट कहती थी, लेकिन वो एक मिशन पे थे, हम भी एक मिशन पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक मिशन पे है, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे हमारे ऊपर इल्जाम लगते रहेंगे और हम इंशाअल्लाह जीत हासिल करके उन सारे इल्जामों को खत्म कर देंगे, जवाब दे देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, बंगाल गई वहाँ पर भी हारा लौट गया, यूपी में भी अच्छी जवाब दे दिया, मुसलमान साथ देगा नहीं, सपा के साथ आपके हमारे साथ हैं। अगर आप याद करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाओं को देखेंगे तो लोग उनको दिल से चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए वोट दिया था। हमारे यहाँ इतना पैसा तो है नहीं क्योंकि एमपी एमएलए कोई भी नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सभाओं में भीड़ आती थी वो खुद चल के आती थी और मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरी पार्टी के लीडर की सभाओं में इतनी सभाओं में भीड़ आई हो और इतनी सभाएं किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की हो जितनी यहाँ पर उन्होंने की थी। तो सपा वाले से मैंने सवाल किया तो वो ये कह रहे हैं तो भीड़ तो मदारी को भी देखने चली जाती है, तो ऐसे ये थोड़ी ना भीड़ से अंदाजा नहीं होता। तो इसका मतलब है वो अपने आप को मदारी साबित कर रहे हैं। सीधे बात सीएम रहने के बाद में वो अपने आप को मदारी, उनको देखने भी तो भीड़ आ रही थी, वोट कहाँ मिला उन्हें, सरकार कहाँ बना पाए वो? इसका मतलब है वो खुद ही को, हाँ, तो इसका मतलब है अपनी बातें बोल रहे हैं कि वो उनको मदारी समझ रही थी। आपकी पार्टी भी तो दावा कर रही थी मुसलमान मेरे साथ है, फिर कहाँ गया? मुसलमान हमारे ही साथ है, उसका दिल दिमाग सब हमारे ही साथ है। किसी मजबूरी में अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए वोट दे दिया था, लेकिन दिलो दिमाग से हर कोई हमारे साथ है, पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। कोई एक आदमी आप लोग दिखा दीजिए जो वही साहब की बुराई करता हो। अच्छा, आपने अभी कहा मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तो क्या वजह रही? मतलब क्या आपने देखा जो एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन की? कांग्रेस पार्टी इमोशंस का इस्तेमाल करती है लोगों के, मुस्लिम का इमोशन हो या किसी का इमोशन हो, वो बस बयानबाजी तक सीमित है, वो ना किसी के साथ खड़ी होती है और खास तौर से मुस्लिम्स की वहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपने ये एहसास किया वहाँ जाकर? कि हमें अपनी पार्टी अपना लीडर चुनना चाहिए और ये सोचकर मैंने फिर एमआईएम ज्वाइन करी। काफ़ी यहाँ पर सीटें नगर पालिका की, तो क्या सभी सीटों से आप लड़ाएंगे या फिर कुछ चयनित होंगे उसमें से?
नहीं, इस बार हमारा यही प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाएं भी और ज़्यादा फोकस उन सीटों पर करें जहां हम जीत सकते हैं। तो अब ये फैसला तो यही सब लेंगे कि प्यारे मियाँ की कौन सी मजबूत सीटें हैं जिन्हें लड़ाना है, वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ाएंगे। और हम लोग महिला संगठन का खास तौर से विस्तार कर रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे घूम रही हूँ कि मैक्सिमम आधी आबादी है, तो आधी आबादी जब हमारे साथ आ जाएगी तो बड़ा काम होगा। महिला क्या लगता है आपको कुछ कर पाएंगे अब आपकी पार्टी यहाँ पर नगर पालिका में? जी ज़रूर कर पाएगी। अच्छा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट लेके इस बार आएंगे।